हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को नमस्कार। फ्रेंड, जेआईबी नवंबर एग्जाम जैसे जैसे पास में आ रहा है, तो उसके लिए क्या क्या वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो सकते हैं जो हमने बिल्कुल इग्नोर नहीं करने, और दूसरा हमारी एग्जाम टाइम स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए ताकि हम मिनिमम मार्क्स जो स्कोर करने आसानी से कर सकें। तो इस लेसन में हम इन्हीं बातों को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए सीधे चलते हैं पहले टॉपिक्स के ऊपर। टॉपिक्स फर्स्ट पेपर को लेकर के, इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सर्विसेज को लेके, तो यहाँ मॉड्यूल वाइज टॉपिक्स आपको बताए जाएंगे। मॉड्यूल ए के अंदर ये सारे टॉपिक्स हैं जो आपको इग्नोर नहीं करने चाहिए। टॉपिक्स के साथ साथ आपको ये भी बताया है कि आमतौर के ऊपर पास्ट जो हमारा ट्रेंड है उसके बेसिस के ऊपर इनमें से कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो 2 से लेके 3 क्वेश्चंस, प्रायोरिटी सेक्टर 2 से 3 क्वेश्चंस, इकोनॉमिक फाइनेंशियल रिफॉर्म्स 3-4 क्वेश्चंस, इस तरह से फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, एफडीआई, एफपीआई, एफआईआई 4 से लेके 5 क्वेश्चंस। तो डिफरेंट टॉपिक से आपको बताए गए कौन कौन कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसी प्रकार से मॉड्यूल बी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं। इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन है, टाइप्स हैं, माइक्रो मैक्रो हैं 3 से लेके 4 क्वेश्चंस, सप्लाई डिमांड है 3 से लेके 4 क्वेश्चंस, मनी सप्लाई है, इन्फ्लेशन है 3 से लेके 4 क्वेश्चंस, इंटरेस्ट की थ्योरीज हैं 3 से लेके 4 क्वेश्चंस, बिजनेस साइकिल 2 से 3, मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी 3 से 4 क्वेश्चंस, जीडीपी के कॉन्सेप्ट्स एंड डेफिसिट हैं 3 से 4 क्वेश्चंस। तो ये आपके ब्रॉडली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मॉड्यूल सी में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो हमें बिल्कुल नहीं छोड़ने हैं। मॉड्यूल सी में इंडियन बैंकिंग स्ट्रक्चर है पूरे का पूरा, आरबीआई एक्ट है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है, सिडबी, एक्सिम बैंक, नेबार्ड एंड नेबफिड, देन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, एनबीएफसी क्लासिफिकेशन, स्केल बेस्ड उनका जो रेगुलेशन है वो भी, देन हमारे जो रेगुलेटर्स हैं, आरबीआई है, सेबी है, आईआरडीए है, या जो हमारा ईज 5-6 है। देन मॉड्यूल टी, मॉड्यूल टी में मनी मार्केट 3 से 4 क्वेश्चंस, कैपिटल मार्केट 3 से 4, बॉन्ड्स, प्राइमरी डीलर्स, देन रिटेल डायरेक्ट स्कीम ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, देन फेमा, फिडाई, एफएक्स रिटेल, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट 3 से लेके 4 क्वेश्चन, सेबी के रूल्स मर्चेंट बैंकिंग के ऊपर 1 से लेके 2 क्वेश्चंस, डेरिवेटिव टाइप्स 3 से लेके 4 क्वेश्चन, कई सारे डेरिवेटिव्स होते हैं, फैक्टरिंग, फॉरफिटिंग या ट्रेड्स 2 से लेके 3 क्वेश्चंस, वेंचर कैपिटल की डिफरेंट स्टेजेस हैं 2 क्वेश्चंस, टाइप ऑफ लीज हायर परचेज 2-3 क्वेश्चंस, क्रेडिट स्कोरिंग सीआईसी 2 क्वेश्चंस, देन म्यूचुअल फंड स्कीम्स हैं, नेट एसेट वैल्यू है, रिस्कोमीटर होता है 3 से लेके 4 क्वेश्चंस, इंश्योरेंस प्रिंसिपल्स हैं, लाइफ पॉलिसीज कौन कौन सी होती हैं, पीएमजेजेवाई स्कीम है, पीएमएसबीवाई स्कीम है, अटल पेंशन योजना है, नेशनल पेंशन सिस्टम है, पीपीएफ स्कीम है 5 से लेके 6 क्वेश्चंस, देन आरईआईटी है, आईएनवीआईटी के इसके फीचर्स 2 से लेके 3 क्वेश्चंस। फ्रेंड, ये जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है या ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इसका बेस है पिछले 3 एग्जाम जो हुए हैं नए सिलेबस के मुताबिक, उनमें ब्रॉडली कितने क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे गए, ये ब्रॉडली उसी बेसिस के ऊपर आपको सजेस्ट किया गया है। अगर आप इन टॉपिक्स को कर लेते हैं, नहीं छोड़ते, तो बड़ी पॉसिबिलिटी है कि आप एग्जाम में कम से कम 50 मार्क्स जरूर ले सकेंगे। लेकिन अब इसकी स्ट्रेटेजी क्या होनी, टॉपिक्स तो हमें पता चल गया है, इसकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। एक्शन पॉइंट्स हमारे क्या हों। फ्रेंड, अगर आपने अच्छी प्रेपरेशन की है तो जो आपने नोट्स प्रिपेयर किए होंगे प्रेपरेशन करते समय, इस समय आपने उसको फोकस में रखना है। तो जो आपने रिवीजन करना है, वो जो आपने नोट्स बनाए हैं उसी के बेसिस के ऊपर करिए। और अगर आपने तैयारी बहुत नहीं की या नोट्स आपने नहीं प्रिपेयर किए, तो फिर आप इन्हीं टॉपिक के वीडियो लेसन्स वॉच कर लीजिए ताकि आप फिर कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर सकें या उनको अंडरस्टैंड कर सकें।
और बहुत ज़रूरी है दोनों केसेस के अंदर कि आप इमीडिएटली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की जो प्रैक्टिस है उसको करना शुरू कर दीजिए, जिसमें हर प्रकार के क्वेश्चंस होने चाहिए। जिसमें आपके ट्रू फॉल्स के क्वेश्चंस हो, जिसमें आपके लॉन्ग क्वेश्चंस हों, शॉर्ट क्वेश्चंस हों, जिसमें आपके मैच पॉइंट के क्वेश्चंस हों, तो हर प्रकार के क्वेश्चंस आपको करने हैं। और उस पर्पस के लिए अगर आपकी वीडियो लेसन्स की रिक्वायरमेंट है तो वीडियो लेसन्स आपको मिल जाएंगे। अगर एमसीक्यूज की आपकी रिक्वायरमेंट तो क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा। तो ये मिलेगा हमारी वेबसाइट के ऊपर। हमारी वेबसाइट के कोर्सेज पेज में चले जाइए तो वहाँ आपको ये मिल जाएंगे और इनको क्विकली करना शुरू कर दीजिए। तो बहुत यूजफुल आपके लिए ये प्रूफ होंगे। खास तौर के ऊपर इस समय आपका जोर क्वेश्चन बैंक के ऊपर होना चाहिए, तो वहीं से आप हमारी ऐप में भी चले जाएंगे। इसके अलावा कुछ टेस्ट ऐसे भी अवेलेबल हैं जो फ्री हैं, ऑनलाइन हैं, रियल टाइम बेसिस के ऊपर हैं। तो ये आपको हमारी इस वेबसाइट में मिल जाएंगे। JIBCIBonline.com ये हमारी वेबसाइट है। तो वहाँ पे आपको 10-10 मॉक टेस्ट हर एक पेपर के लिए मिल जाएंगे। लेकिन ध्यान रहे, ये करना काफ़ी नहीं होगा, इससे आपकी प्रैक्टिस तो हो जाएगी, लेकिन अगर हम कहें कि ये काफ़ी है तो दैट इज़ नॉट। तो उसके लिए आप क्वेश्चन बैंक को ज़रूर कर लेना। अब हम चलते हैं PPB के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं। मॉड्यूल वाइज PPB का सिलेबस बहुत लंबा है। तो यहाँ पे मॉड्यूल वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप है 2-3 क्वेश्चंस, लीज फाइनेंस, मर्चेंट बैंकिंग मिसलेनियस से टॉपिक हैं 2, मनी लॉन्ड्रिंग KYC बहुत इंपॉर्टेंट है 5 से लेके 6 क्वेश्चंस, माइनर पार्टनरशिप LLP कंपनी ये सारे के सारे इंडिविजुअल कस्टमर हैं 3 से लेके 4 क्वेश्चंस, करंट अकाउंट के रूल्स को लेकर के, सेविंग बैंक के रूल्स को लेके, FD के रूल्स को लेकर के कुल मिला के आपके पास 5-6 क्वेश्चंस आ जाते हैं। BSBD अकाउंट भी उसमें करना है आपने, ज्वाइंट अकाउंट्स भी करने हैं, इंटरेस्ट रेट को लेकर के कुछ रूल्स हैं वो भी करने हैं। नॉमिनेशन, गार्निशी ऑर्डर, अटैचमेंट ऑर्डर, लियन इनको लेके 4 से 5 क्वेश्चंस, CTS है, चेक कलेक्शन के रूल्स हैं, पावर ऑफ अटॉर्नी है, मैंडेट है 3 से लेके 4 क्वेश्चंस, फॉरेन एक्सचेंज की फैसिलिटी है, लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम है, इंडो नेपाल स्कीम है 4 से लेके 5 क्वेश्चंस, NRI PI और रेजिडेंट अकाउंट्स हैं, फॉरेन करेंसी के या इंडियन करेंसी के अकाउंट्स हैं, चाहे वो रेजिडेंट्स के हैं चाहे नॉन रेजिडेंट्स के हैं, 3 से लेके 4 क्वेश्चंस, NI एक्ट में पेमेंट एंड कलेक्शन को लेके 3 से 4 क्वेश्चंस, लॉकर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज को लेके 2 क्वेश्चंस, ओम्बड्समैन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट RTI एक्ट को लेके 3 से 4 क्वेश्चन। ये सारे का सारा मॉड्यूल A है जिसके ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। मॉड्यूल B के अंदर टर्म लोन वर्किंग कैपिटल का अप्रेजल क्रिलिक 3 से लेके 4 क्वेश्चन, इंटरेस्ट रेट में MCLR है, EBLR है, लोन रिव्यू मैकेनिज्म है, फेयर प्रैक्टिस कोड है 3 से लेके 4 क्वेश्चन, टाइप ऑफ सिक्योरिटी एंड चार्जेस 3 से लेके 4, डॉक्यूमेंटेशन को और NPA को लेके 3 से 4, DRT सर्फेसी एक्ट IBC एक्ट को लेके 4 से 5, इंडेमनिटी गारंटी लेटर ऑफ क्रेडिट 3 से 4 क्वेश्चंस, प्राइवेट सेक्टर लोन्स, MSME लोन्स, गवर्नमेंट स्कीम्स 5 से लेके 6 क्वेश्चंस। मॉड्यूल C हमारा टेक्नोलॉजी का है। लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, CBS। देन हमारे पास ATM से रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस हैं, कार्ड्स को, PPIs को लेकर के, कस्टमर लायबिलिटी क्या रहती है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस के अंदर, टर्न अराउंड टाइम को लेके क्वेश्चंस, देन इन्फिनेट, चिप्स, चैप्स, चैट्स, फेडवायर, NEFT, RTGS 5 से लेके 6 क्वेश्चंस, NPCI के जो प्रोडक्ट्स हैं तो 3 से लेके 4 क्वेश्चंस, देन IT सिक्योरिटी, कंप्यूटर सिक्योरिटी लेकर के 2 से लेके 3 क्वेश्चंस, कॉमन सिक्योरिटी थ्रेट्स 2 से 3 क्वेश्चंस, टेक्नोलॉजी के जो लेटेस्ट ट्रेंड्स हैं, नए प्रोडक्ट्स हैं 2 से लेके 3 क्वेश्चन, और मॉड्यूल D जो एथिक्स का मॉड्यूल है इसके डिफरेंट चैप्टर्स हैं। तो यहाँ पे हम इंडिविजुअल चैप्टर वाइज या टॉपिक वाइज क्वेश्चंस नहीं लिखे हैं, तो आपको जनरली 8 से लेके 13 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ये उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। फ्रेंड्स, आप अगर इनको कर लेते हैं, आई एम वेरी श्योर कि आप 50 क्वेश्चन लेके पास हो सकते हैं।
तो इनको जब करना है तो अच्छे से कर लेना है और प्रैक्टिस आपने खूब करनी है। और प्रैक्टिस के लिए मैं ऑलरेडी आपको सोर्स बता चुका हूँ। अगर सेशन आपको यूजफुल है तो इसको लाइक कर दीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को ज़रूर पुश कर देना ताकि हमारे सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो आजकल हम रिवीजन शुरू कर चुके हैं कुछ पेपर्स का आगे जाकर रिवीजन शुरू करेंगे। तो हमारे चैनल के ऊपर डेली बेसिस के ऊपर आके आप ये वीडियो वॉच करके एग्जामिनेशन में अपने पास होने की पॉसिबिलिटीज़ को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस सेशन को वाइंड अप करते हैं। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।